सर करंट इवेंट्स पढ़ तो रहा हूं बट हमेशा मन में डर लगा रहता है कि क्या जो कंपोनेंट्स मैं पढ़ रहा हूं अपने करंट अफेयर्स के लिए क्या वो बिल्कुल सही है सर, क्या वो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। बिकॉज बहुत बार करंट अफेयर्स में गलती ये भी होती है दोस्तों, आप पढ़ तो बहुत कुछ जाते हैं बट क्या वो चीज एग्जाम में पूछी भी जा रही है, क्या उस टॉपिक से सवाल आ भी रहे हैं। ये चीज हम लोग मिस कर जाते हैं जिससे कारण हम लोग फाइनल डे पे बहुत ज्यादा निराश भी हो जाते हैं कि सर इतनी मेहनत की थी फिर भी मैं अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाया। और दोस्तों आज का जो वीडियो है वो इसी चीज को ही कंसर्न को लेकर बनाया गया है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है अगर आप इस साल के ईपीएफओ एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे जिन टॉपिक्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या वो टॉपिक्स आपके दूसरे कंपोनेंट्स में भी काम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते दोस्तों। बिकॉज यहाँ पे करंट अफेयर सिर्फ करंट इवेंट्स तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, जो बाकी कंपोनेंट्स हैं चाहे वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो जाए, कल्चर हो जाए दोस्तों, आपका हिस्ट्री हो जाए, ठीक है, या फिर साइंस एंड टेक हो जाए, तो वहां पे भी करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सब कुछ जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में, सो बने रहिएगा एंड तक। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक जो हमने आपके लिए डिजाइन की है दोस्तों रिगार्डिंग दिस स्पेशल सब्जेक्ट कंपोनेंट्स। देखिए बहुत बार होता है दोस्तों, हम लोग जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं हमें होता है क्वालिटी लेवल के क्वेश्चंस मिल जाए दोस्तों और एक क्वालिटी लेवल की डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाए। वो दोनों चीजें दोस्तों आपको इस बुक में मिल रही हैं। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जनरली बच्चे यूपीएससी जो टॉपिक्स होते हैं दोस्तों वो हमारे प्रिपेयर होते हैं, बट ये स्पेशल सब्जेक्ट कंपोनेंट्स लाइक इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस हो गया, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, यहां पे थोड़ा सा डर लगता है दोस्तों कहां से प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों ये बुक आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एज अ पिलर काम करेगी दोस्तों। आप इस बुक को दोस्तों परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। 270 रुपीज में जो बुक है दोस्तों आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों परचेज कर लीजिए बिकॉज बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल यहां पे होने वाला है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में, बट शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप लोग ईपी एडुटैप की साथ जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो हम आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आए हैं जहां पे आपको ईपीएफओ कोर्सेज पे फ्लैट 65% ऑफ मिल रहा है दोस्तों। कोड यूज करना है आपको फेस्टिवल 65। कैसे यूज करना है वो भी दोस्तों मैं आपको आज की इस वीडियो में एंड में बताऊंगा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों शुरू करते हैं जब हम बात करते हैं वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स की। देखिए अगर आप करंट अफेयर्स की बात करें तो ये हमारे पास वेटेज है दोस्तों आपके एग्जामिनेशन ऑफ एपीएफसी की, ठीक है जी। अब दोस्तों अगर हम बात करें ईओयू में तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, एपीएफसी में 8 सवाल पूछे गए थे। अब देखिए आपको पता है कि इस साल हमारा एक ही एग्जाम होने वाला है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड पैटर्न है वो कहीं ना कहीं एपीएफसी पैटर्न पे हमारा एग्जाम जो है वो आ सकता है दोस्तों। और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, यहां पे मैंने आपको बोला 20+ मार्क्स, तो क्या मैं आपको यह बता रहा हूं कि ये जो 8 क्वेश्चन आए क्या सारे के सारे 8 क्वेश्चन हमारे इन कंपोनेंट्स में से हो जाएंगे दोस्तों। तो 20+ मार्क्स, इसका मतलब अगर 2.5 मार्क्स से क्वेश्चन है तो ये तो 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे यहां पे। नहीं दोस्तों, बिकॉज हमें यहां पे 8 के 8 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स के नहीं देखने दोस्तों। और अगर आप एक जनरल ट्रेंड में देखेंगे तो करंट अफेयर्स से अराउंड एंड अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज जब मैं बात कर रहा हूं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो यहां पे कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली करंट इवेंट्स में आएंगे। बहुत चीजें ऐसे हैं जो कि आपको एक गाइडेंस देंगी दोस्तों आपके स्टैटिक टॉपिक्स के लिए, ठीक है जी। तो यहां पे डायरेक्ट विजिबिलिटी तो है ही है, इनडायरेक्ट विजिबिलिटी भी है जिसके बारे में हम एंड में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सो अगर आप इस चीज को अच्छी तरह से पढ़ते हैं दोस्तों तो आप यहां पे 20+ मार्क्स लेके आ सकते हैं। अब ये 20+ मार्क्स लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कहां पे ज्यादा फोकस करना है, आपको हर एक टॉपिक नहीं पढ़ना है दोस्तों। तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको लिखे हैं दोस्तों जो कि बहुत हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये वाला टॉपिक्स। कोई भी चीज अगर फर्स्ट टाइम हुई है दोस्तों तो यहां पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यूपीएससी वैसे तो बहुत वास्ट है, बट अगर आप यूपीएससी का ट्रेंड हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं दोस्तों तो वहां पे एक ट्रेंड है कि अगर कोई चीज पहली बार हो रही है तो उस पर हमें सवाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। कोई स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है, स्पोर्ट्स तो देखो फेवरेट टॉपिक है ईपीएफओ एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज हर साल स्पोर्ट्स से सवाल पूछे गए हैं। फिर साइंस एंड टेक हो गया दोस्तों, हमारा अवार्ड कैटेगरी हो गया, फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब फाइनेंशियल अवेयरनेस में मैं आपको बैंकिंग न्यूज की बात नहीं कर रहा दोस्तों। यहां पे अगर आरबीआई या सेबी कोई बड़ी गाइडलाइंस लेके आते हैं जो कि पूरे के पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के लिए या फिर कहते हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए कोई बड़ा रिफॉर्म है तो यहां पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है। फिर आ जाते हैं दोस्तों कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स। अगर सरकार कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, कोई बिल लेके आ रही है तो वो यहां पे आ जाते हैं। फिर आपकी समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, बिकॉज यहां पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो G20 है, G7 है, ब्रिक्स है, बिम्स्टेक है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो वो समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस
और फिर दोस्तों एक लेटेस्ट पैटर्न आता है रिपोर्ट्स जहां पे इंडिया बहुत मेजरली हाईलाइट है, उन रिपोर्ट्स को आपको पढ़ना है। फिर आ जाते हैं मॉडरेट प्रायोरिटी टॉपिक्स। मॉडरेट प्रायोरिटी टॉपिक्स में इसको इसलिए बोलता है दोस्तों बिकॉज यहां से हमें बहुत ज्यादा सवाल देखने को नहीं मिलते, बट कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट लिंकेज हमारे एग्जाम में बनाई जाती है। जैसे एनवायरमेंट के क्वेश्चन हो गए, ठीक है जी। अब एनवायरमेंट, आपका टॉपिक एनवायरमेंट से कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ चीजें आप एनवायरमेंट पढ़ते हैं जो कि साइंस एंड टेक से भी रिलेट कर जाती हैं। तो डिफेंस हो गया दोस्तों, एग्रीमेंट्स हो गए। अब यहाँ पे हर एग्रीमेंट नहीं पढ़ना, मेजर अपॉइंटमेंट्स। अब देखो ये मैंने मॉडरेट प्रायोरिटी पे क्यों रखा है, क्योंकि बहुत कई बार मेजर अपॉइंटमेंट्स हो जाती हैं। जैसे इस साल की मैं बात करूं, वाइस प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट हुई, ठीक है जी। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक में हमारे वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, हमारे डेप्यूटी गवर्नर, वुमेन डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हुई हैं। तो ये बहुत मेजर अपॉइंटमेंट्स है। तो कोई बहुत मेजर अपॉइंटमेंट होती है तो यहां पे हमसे सवाल पूछा जा सकता है, नॉट जस्ट ऑन अपॉइंटमेंट बट अपॉइंटमेंट से आपको इनडायरेक्ट लिंकेज करके। जैसे वाइस प्रेसिडेंट पे सवाल आ सकता है, यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक पे सवाल आ सकता है, आपको आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे सवाल आ सकता है, ठीक है, आरबीआई के स्ट्रक्चर पे सवाल आ सकता है, ठीक है दोस्तों। फिर मैं बोलता हूं ये टॉपिक्स है जहां पे आप रिस्क ले सकते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। अब फेयर्स एंड फेस्टिवल्स से यहां पे आपकी इंडायरेक्ट लिंकेज बन जाती है अगर कोई बहुत मेजर फेस्टिवल हुआ है जो कि आपसे रिलेट करेगा आपके कल्चर कंपोनेंट में। बट यहां से आपका स्टैटिक पार्ट ज्यादा कवर होगा, करंट पार्ट, करंट इवेंट्स में क्वेश्चन नहीं आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डेज न्यूज पे बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिला, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अब जब मैं आपसे इन टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं आपको कैसे बताऊंगा कि ये टॉपिक्स जो है सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो हम कैसे जज करेंगे दोस्तों, उनको हम जज करेंगे यहां से। ये 2023 का एग्जामिनेशन है दोस्तों, जिसको हमने एनालाइज किया। हमने जो जो आपके टॉपिक्स को हाईलाइट किया दोस्तों, अगर आप देखिए उन टॉपिक्स में सवाल किसे आए, हमने बोला ये हमारे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। स्पोर्ट्स, अवार्ड, साइंस एंड टेक, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस रिपोर्ट्स और स्कीम्स को मैं इसलिए बोलता हूं बिकॉज सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स कंपोनेंट आप कवर करते हैं, तो यहां पे स्कीम्स कंपोनेंट देखिए, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 सवाल, 8 सवाल, सारे के सारे सवाल ही इन्हीं डिमेंशंस में से ही पूछे गए हैं। फिर आप यहां पे देखेंगे यो में, तो यहां पे भी इन्हीं डायमेंशन से सवाल पूछे, सिर्फ एक सवाल इस डायमेंशन से बाहर गया। तो इसका मतलब अगर आपने अभी पढ़ना है तो इन डायमेंशंस को बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। अब देखिए स्कीम्स को एक चीज याद रखना दोस्तों, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स तो आप पढ़ते ही हैं, बट इसके साथ साथ दोस्तों जैसे अब अगर मैं बात करूं, इंडिया एआई मिशन हो गया, डिजिटल इंडिया मिशन हो गया, क्योंकि ये वो मिशन है दोस्तों जो कहीं ना कहीं आपके साइंस एंड टेक कंपोनेंट से रिलेट करते हैं और बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। तो आपको ये पता होना चाहिए बिकॉज यहां पे आपसे क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है करंट इवेंट्स में। तो सिर्फ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स तो आपका अलग है, वो जो सोशल सिक्योरिटी में आएगा वो तो है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में आपको कहीं ना कहीं 3 से 4 सवाल आराम से देखने को मिलते हैं स्कीम्स के। तो मैं अगर इसको काउंट करूं 8, 3 और 4 12 सवाल तो ये हो गए, प्लस इनडायरेक्ट लिंकेज बता रहा हूं, तो अराउंड अराउंड कितने हो गए, अब 14-15 सवाल देखने को मिल गई ना, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों थोड़ा सा और देखें, हमने देखा 8 इवेंट्स करंट, 8 क्वेश्चन करंट इवेंट्स के, 3 क्वेश्चन आप स्कीम्स के ले लीजिए, 11 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आते हैं, प्लस इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इसीलिए करंट अफेयर्स को अगर आपको बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ते हैं तो आप काफी अच्छा स्कोर यहां पे ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इन डायमेंशंस को थोड़ा सा और समझते हैं, क्या ये सिर्फ 2023 में था, इससे पहले भी हमने कोई ट्रेंड ऑब्जर्व किया है। तो अगर हम देखें दोस्तों, ठीक है जी, जैसे कि साइंस एंड टेक पे सवाल आया है, ये सवाल आया था आपका पिछले साल, ठीक है, ये आया है ईपीएफओ एग्जामिनेशन में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का क्वेश्चन 2023 में, साइंस एंड टेक विराट क्वेश्चन ईपीएफसी में आया, ठीक है जी। अगर हम बात करें दोस्तों अवार्ड्स की, ठीक है जी, देखिए 2023 में सवाल आया, 2017 में ईओ में सवाल आया, तो डायमेंशन इंपॉर्टेंट अवार्ड्स वाली हो गई। अगर हम बात करें फाइनेंशियल अवेयरनेस की, तो फाइनेंशियल अवेयरनेस पे भी देखिए हमने डायमेंशन देखी, एनएससी प्राइम पे सवाल आया है, आपका यूनिकॉर्न टर्मिनोलॉजी पे सवाल आया, वो भी फाइनेंशियल अवेयरनेस से ही आया है, करंट अफेयर से ही आया दोस्तों, ठीक है जी। अगर हम बात करें बिकॉज उस टाइम पे 100th यूनिकॉर्न बना था कुछ समय पहले, तो वहां से उन्होंने यूनिकॉर्न टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी है। स्पोर्ट्स की बात करें दोस्तों, तो संतोष ट्रॉफी पे सवाल आया हुआ है दोस्तों, इससे पहले भी जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं इन पे सवाल हमारे एग्जाम में पूछा गया है। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस की बात करें तो G20, अब देखिए हमें बोलते हैं कि G20 ऑर्गेनाइजेशन, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस में जो ऑर्गेनाइजेशंस हाईलाइट होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहां से हमसे सवाल पूछा जा रहा है हमारे एग्जामिनेशन में, तो हमें यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टॉपिक्स को तो डिस्कस कर लिया। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमने टॉपिक्स को देखा तो इसका मतलब अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं,
ठीक है, और अच्छी तरह से समझ के पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे सवाल देखने को मिलेंगे, तो आप काफी अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। बट एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे देना चाहता हूं दोस्तों आपको, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये बेस्ड ऑन द ट्रेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन बता रहा हूं। तो यूपीएससी इज फुल ऑफ सरप्राइज, बट यूपीएससी कभी भी जो जिस डायमेंशन पे यूपीएससी जनरली सवाल पूछ रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि यूपीएससी उस डायमेंशन से बिल्कुल ही हट जाएगा, तो उस ऐसा नहीं होता। बट हो सकता है कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं थोड़े से डिफिकल्ट हो जाएं इस बार, आपसे नया पैटर्न का सवाल पूछ लिया जाए दोस्तों के हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आपको उस चीज के लिए भी रेडी रहना है। आपको ये नहीं देखना कि सिर्फ सिंपल सिंपल सवाल है, क्वेश्चन मुश्किल भी आ सकता है, बट जो भी चीज अब आप ए 7 या 8 जो डायमेंशन मैंने आपको बताई है, अगर आप इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड मार्क्स। अब ये तो हो गया डायरेक्ट लिंकेज स्कीम से क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया जो सोशल सिक्योरिटी में आते हैं, जैसे अटल वायो अभ्युदय योजना पे सवाल आया हुआ है दोस्तों, आपके नरेगा स्कीम पे सवाल आया हुआ है, हमसे पूछा गया है, ठीक है जी। एमपी लैट स्कीम से क्वेश्चन पूछ लिया गया था हमसे पिछली बार, तो यानी कि स्कीम्स के भी आप 3-4 क्वेश्चन मान के चलिए, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जो चीज हमें डायरेक्टली ही दिख रही है, करंट अफेयर से पूछी जा रही है। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट विजिबिलिटी के ऊपर। जब मैं इनडायरेक्ट विजिबिलिटी की बात करता हूं, देखो मैंने डायरेक्ट विजिबिलिटी बता दी आपको, जो मैंने अभी आपको दिखाई है। बात करते हैं इनडायरेक्ट विजिबिलिटी की। अब ये सवाल दोस्तों हमारे 2017 एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है जी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर, ठीक है। अब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जब सवाल आया तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं न्यूज़पेपर में क्या था। आई थिंक 2015 की एपीएससी का सवाल है ये। डीएनए प्रोफाइलिंग बिल आया था अगस्त 2015 में। अब जब आप इस न्यूज को पढ़ोगे, ठीक है जी, डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ फॉरेंसिक मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्सन यूजिंग द यूनिक सिग्नेचर फाउंड इन हर डीएनए। यानी कि ये फॉरेंसिक मेथड की बात कर रहा है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन की बात कर रहा है। अब आप देखिए आपके एग्जाम पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, साइंस एंड टेक का सवाल है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, किसके लिए, अल्जाइमर डिजीज, डिस्प्यूट पेरेंटेज, एड्स डिस्प्यूट पेरेंटेज। अब आप सोचे कि डीएनए तो सही है यार, डीएनए तो अगर मैं नॉर्मल बात में बात करूं तो इसी चीज की तो बात करता जनरली आके, पर क्वेश्चन कहां से पूछा गया आपको, करंट से। जैसे मैं इस बार पे टॉपिक्स आपको बता रहा था, तो थोड़ा सा देखिए, हमने बात किया कि वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, तो क्या वो क्वेश्चन आपसे पॉलिटिकल गवर्नेंस में वाइस प्रेसिडेंट पे नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछेगा। उर्जित पटेल जी आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, और उर्जित पटेल से याद रखना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को रिकमेंड, जो रिकमेंडेशन थी वो उनकी कमेटी के बेस पे होता, तो क्या आपसे सवाल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे नहीं पूछा जा सकता। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से भी याद रखो, मैंने आपको बताया आरबीआई की डेप्यूटी गवर्नर बनी है वुमेन डेप्यूटी गवर्नर पूनम गुप्ता जी, जो 4th वुमेन डेप्यूटी गवर्नर बनी है इन द हिस्ट्री ऑफ आरबीआई। तो क्या वो आपसे नहीं पूछ सकता कि इन केस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई, तो हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और इसको लेके क्वेश्चन बना ले जाए, क्योंकि यहां पे क्यों इंपॉर्टेंट है, जो डेप्यूटी गवर्नर पूनम गुप्ता जी है ना, वही एक्चुअल में मॉनेटरी पॉलिसी को ही देखती हैं और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हेड भी वही है, तो आपसे सवाल तो पूछा जा सकता है। तो इसीलिए जब आप चीजों को पढ़ोगे तो आपको देखेगा यार क्वेश्चन तो पूछा गया स्टैटिक में, ये स्टैटिक में पूछा जा सकता है, कल्चरल क्वेश्चन तो स्टैटिक में पूछा जाता है, बट एग्जाम से तो पूछा जा, हमारे तो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमारे करंट से रिलेट करेगा। जैसे कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, छठ महापर्व को हमने नॉमिनेट कर दिया है, हमारी टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनी है दोस्तों, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं दोस्तों, जो डायमेंशन मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, अब जैसे मैंने ये डायमेंशन बताई हैं, तो कोई माइलस्टोन अचीव हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट, मैं बोल जैसे रामसर साइट्स न्यूज में है, तो रामसर साइट्स पे सवाल आ सकता है ना। तो अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, when we conclude this session दोस्तों, अगर आप इन टॉपिक्स को जो मैंने आपको बताया, अगर आप इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं दोस्तों, प्लस जो चीजें मॉडरेट टॉपिक्स में आपको बता रहा हूं, जो चीजें बहुत हाईलाइट, जैसे प्लेसेस इन न्यूज में सारे प्लेसेस नहीं पढ़नी है, नहीं आते क्वेश्चन, बट अगर यार रामसर साइट ऐड है तो वो तो पूछ सकते हो, तो एनवायरमेंट का पार्ट भी आ जाता है, मॉडरेट प्रायोरिटी टॉपिक, ठीक है। तो अगर आप इनको बहुत अच्छी तरह से करते हो तो आप काफी अच्छे मार्क्स यहां पे ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए 10 से 12 क्वेश्चन तो हमने करंट इवेंट से ही देखे हैं, अगर यहां पे 4 to 5 या 3 to 4 क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले, तो 15-16 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इनको अच्छी तरह से कर लेंगे, यू कैन स्कोर अराउंड 20+ मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको नोट करने हैं दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले अगेन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हमारा सुपर वीकेंड ऑफर चल रहा है दोस्तों 5 अक्टूबर तक, जहां पे आपको ईपीएफओ कोर्स फ्लैट 65% ऑफ यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। अब आपको इस कोर्स पे या फिर आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों,
इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है www.edutab.in। यहाँ पे जाके आपको कोर्सेज पे क्लिक करना है और आपको यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज पे जाना है। ठीक है दोस्तों, जस्ट वेट के लेट द वेबसाइट गेट ओपन। तब तक हम थोड़ा सा वेट करते हैं दोस्तों, जब तक हमारा वेबसाइट ओपन हो जाता है। ठीक है जी, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो दिख रहे हैं। जैसे बैच लाइव क्रैश कोर्स है दोस्तों, हमारा रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है। तो आपको यहाँ पे इन कोर्सेज पे जाके दोस्तों ऑफर्स मिल रहे हैं। ठीक है जी, ये वैलिडिटीज हैं। तो आप देखिए, आपको कोड यूज करना है फेस्टिवल 65। आप देखिए बाय नाउ पे कोड यूज करना है फेस्टिवल 65। जब आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो एक स्क्रीन ऐसा डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। आपको अप्लाई को ओपन करना है। फेस्टिवल 65 आप कोड यूज करेंगे, देखिए तो आपको ये कोर्स जो है वो 2187 में आपको यहाँ पे इस टाइम पे मिल रहा है। तो इस तरह से आप अपनी डिटेल्स भर के यहाँ पे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद रहा होगा दोस्तों। आपको क्लैरिटी मिल गया कि कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाते रहिए, मेहनत करते रहिए, बिकॉज अब टाइम बहुत कम रह चुका है। पूरा एफर्ट लगा दीजिए। ठीक है, बाकी कोई डाउट आता है तो हम हमेशा आपके साथ है दोस्तों। आप हमें ईमेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in पे, या फिर कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट जी।